हरिप्रसाद जी, इससे पहले आप कुछ कहें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आपकी और आपकी बीवी की गुंडागर्दी बहुत हो गई, अब नहीं। वो जो पहले बिमला जी ने मेरी नाक पकड़ के मेरी बेइज्जती की थी शादी के दिन, याद है आपको? मंदिर साहब, वो एक रस्म है हमारे यहाँ पे, सास जो है दामाद को नाक पकड़ के लेके आती है। और जितनी बची कुछ इज्जत थी वो आपने तो बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको बिस्तर से उठना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को, आप पे हाथ उठा दे। माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई बहुत बड़ी। ऐसे माफी मांगने से कुछ होने वाला है नहीं, बदला तो मैं लूंगा, ठीक है ना? आपने जब कुछ भी किया हो, वो क्या लगता है आप डराएंगे, धमकाएंगे, हमें भगाएंगे, हम भाग जाएंगे, आपको छोड़ देंगे? नहीं हरिप्रसाद जी, आप हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कर दिया सब पैक? हाँ मामा, मैंने सब पैक करवा दिया। कुछ और चाहिए तो आप बताइए, मैं बोल देती हूँ। थैंक यू। खाना पैक हो गया? हाँ बेटा। ठीक है माँ, अब आप रेस्ट करिए, मैं भाई और भाभी को खाना देकर आता हूँ। हाँ स्वीट, कितना प्यारा बच्चा है, मेरा इतना ख्याल रखता है। लेकिन बेटा, बिमला जी और विधि इस वक्त बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पल काटना उनके लिए कितना तकलीफदायी होगा, मैं समझ सकती हूँ। और ऐसी हालत में मैं हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूँ उनके पास जाऊं, उनकी थोड़ी मदद करूं। मैं भी चलती हूँ। अभी तक रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई? आ जाएगी माँ, आ जाएगी। रिपोर्ट्स आ गई हैं और डॉक्टर ने ये न्यूज़ देने को कहा है कि आप दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार और चेक कीजिए, कुछ गलती हुई होगी आपसे। हाँ प्लीज आप अब दोबारा एक बार चेक कीजिए। मैम, हमने अच्छे से चेक किया है, आप दोनों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। आप किसी और फैमिली मेंबर को पूछिए ना, शायद वो देना चाहता हो। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि पापा ने आप पर, बिल्ला अपनी माँ पर विश्वास ना रखकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। उनसे इस तरह मुंह मत मोड़िए प्लीज। उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सर, आप 2 मिनट बाहर बैठिए, रिजल्ट कुछ देर में बताते हैं आपको। प्लीज मेरे पापा के साथ रहिए, अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखिए प्लीज प्लीज। कांग्रेचुलेशन मिस्टर देव, आपका ब्लड पेशेंट के ग्रुप से मैच करता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर साहब, वेरी गुड। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब ये बात मुझे सबको बड़े सोच समझ के बतानी होगी। मिस्टर देव, वैसे तो आप परफेक्ट मैच हैं इस पेशेंट के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें कुछ समय वेट करना चाहिए। मेरी बाहर डोनर से बात चल रही है,
क्योंकि इस केस में रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। देव, माँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रिस्क? माँ 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 डॉक्टर साहब, हम और वेट नहीं करना चाहते। जो भी रिस्क है वो मैं लेने को तैयार हूँ। लेट्स जस्ट गो फॉर इट। ठीक है मिस्टर देव, हम तैयारी करते हैं। देव, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं सब बताता हूँ। हरिप्रसाद जी, दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने अपने बच्चों की खुशियों की खातिर उनसे बात छुपाई। जो भी किया उनकी खुशियों के लिए किया, और मैं सच को जानने की बजाय आप पे गुस्सा होकर पता नहीं क्या क्या कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या कर रही हैं आप? सत्यवती जी, आप समझाना, आप माफी मांग के शर्मिंदा नहीं करें हमें। वो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था और डॉक्टर ने कहा है कि मैं हरिप्रसाद जी को लिवर डोनेट कर सकता हूँ। लेकिन देव, डॉक्टर ने तो कहा था कि ऐसा करने में रिस्क है। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? ये आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आप बोलूंगा ये। हरिप्रसाद जी प्लीज, इस वक्त आप सिर्फ अपनी सेहत ठीक करने के बारे में सोचिए। आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, हमारे पास वक्त नहीं है। विधि, तुम प्लीज अपने पापा से बात करो। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, बताओ इन्हें। देव जी लेकिन नहीं नहीं, ये क्या समझाएगी? ये भी होती है अगर मैं इसको भी नहीं करने देता। मेरे लिए कुछ फर्क नहीं है। आप दोनों में देवता भी चलना तुम। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये मुझे यहाँ रहना नहीं है। मुझे लेके चलो। हरिप्रसाद जी ये मुझे। हरिप्रसाद जी प्लीज रिलैक्स। आप भूल रहे हैं हम दोनों के बीच में एक बात हुई थी, एक वादा हुआ था। भले ही हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता है। तो ये बेटे का जो फर्ज है ये आप मुझे क्यों नहीं निभाने दे रहे? एक जमाई का कोई हक नहीं होता क्या कुछ करने का? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे साहब? आप मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हैं। मैं लेकिन आपको ये सब नहीं करने दे सकता। प्लीज आप इस वक्त मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हरिप्रसाद जी, अगर मैंने आज ये आपके लिए नहीं किया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक ऐसे इंसान के लिए कुछ करने को मिल रहा है जो एक अच्छा इंसान है, जिसका दिल साफ है, जिसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। प्लीज ये हक मुझसे मत छीनिए। और जब भगवान ने खुद ये मौका मुझे दिया है, तो क्यों भगवान की मर्जी बदलना चाहते हैं आप? प्लीज। और जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। कभी पैसे की कमी आती है, कुछ आती है, क्या हम एक दूसरे को पैसे नहीं देते क्या? इस वक्त मेरे लिए आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। प्लीज समझिए। सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। आप सोचिए, लेकिन वक्त नहीं हमारे पास ज्यादा। हरिप्रसाद जी, आप अपना ख्याल रखिए। चित्रा घर में अकेली है ना, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। बेटा तू बाहर जा जरा, तेरी माँ से कुछ बात करनी है अकेला। ठीक है पापा, लेकिन पापा आप प्लीज किसी तरीके की कोई चिंता मत कीजिएगा।
मैं और देव जी हैं आपके साथ, सब ठीक होगा। किस्मत दरअसल मेरे साथ है। करेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। जब तक विधि का ध्यान उसके पापा पर है, मुझे उसकी जगह लेने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। IVF वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी करके मुझे ये 3 चीजें हासिल करनी होगी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने पापा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, अंदर चलकर करते हैं, आइए। किस्मत से मिला मौका हाथ से निकल गया। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझे लेकर बहुत परेशान हैं। कुछ नहीं जानता तू, कुछ नहीं समझता कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। अगर जानता ना तो ये सब नहीं करता। ते मैं बहुत खुश हूं कि तू विधि का ध्यान रखता है, विधि से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपने आप को भूल जाए। मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा कि भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो विधि पर क्या बीतेगी? कैसे रह पाएगी वो तेरे बगैर? पति के बगैर रहने का दर्द क्या होता है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरे पास तो तुम तीनों थे, उसके पास कौन है? वो नहीं रह पाएगी तेरे बगैर देव। नहीं, तूने सही नहीं किया, बिल्कुल नहीं। विधि तो अभी बच्ची है विमला, पर तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि देव साहब क्या करने जा रहे हैं। समझाओ उन्हें, ये ऐसे बैठ के तमाशा नहीं देख सकते हम। दामाद है वो हमारे, वो दामाद जो बेटे से बढ़कर है। मेरे लिए उनकी सेहत, उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता विमला। इधर देखो, मेरे को देखो इधर। आज तुम्हें वो करना है जो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति के हक में। जी भी जो फैसला ले रहे हैं वो कुछ सोच समझ के ही ले रहे हैं। अरे सोच समझ के फैसला ले रहे होते तो ये फैसला लेते ही नहीं विमला। विमला, मैंने तो जी ली अपनी जिंदगी, जितनी जीनी थी विमला। लेकिन देव साहब और विधि की पूरी जिंदगी पड़ी है आगे, और देव साहब की उम्र में मैं उनकी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता। वैसे इतनी परेशानी है उनके जीवन में, तो जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे हैं मुझे। अरे हमारे यहाँ तो बाप बेटी दामाद के घर का पानी तक नहीं पीता, और नहीं, ये नहीं कर सकता विमला। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप सुनिए। मैं इस वक्त अपनी इमोशनल माँ से नहीं बात करने आया हूँ, अपनी समझदार दोस्त से बात करने आया हूँ। क्या वो सुनेगी? नहीं, नहीं सुनने वाली। इस वक्त तुझे समझदार फ्रेंड की नहीं, एक स्ट्रिक्ट माँ की जरूरत है जो तेरे कान पकड़कर तुझे बताए सही क्या और गलत क्या है। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। ओके?
माँ, हरि प्रसाद जी हमारी फैमिली है। उनको इस वक्त हमारी जरूरत है, अपनों की जरूरत है। हम पीछे कैसे हट सकते हैं? विधि डोनर बनने के लिए तैयार थी, ब्लड मैच नहीं हुआ। विमला जी डोनर बनने के लिए तैयार थी, ब्लड मैच नहीं हुआ। मैं वहां पे था मां, मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? आपको याद है पापा हमें कैसे छोड़ के गए थे? उनके लिए उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया। ना वो उम्र थी मेरी कुछ करने की, वो ना ही सोच। आज मुझे भगवान ने मौका दिया मां, ये मौका मैं कैसे छोड़ दूंगा? आप पता नहीं क्यों मुझे समझ क्यों नहीं पा रही। समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमारे लिए हमारे बच्चों की सेहत और खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। देवता जो चाहते हैं उसे आगे चल के उनके जीवन में क्या होने वाले तुम्हें पता है? सोचा है तुमने? और अगर अपने बच्चों की खुशियों को ताक पे लगाकर हम खुशी हुए तो लानत है ऐसी खुशी मत करो। भैया, अगर आप उनकी जान बचाना चाहते हैं तो उसके और भी तरीके हैं, जैसे कडावर डोनेशन। वैसे माँ का आपके लिए फिक्र करना जायज है। नहीं, आप बताइए ना, इस बात की क्या गारंटी है ऑपरेशन के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? आप भी ना कमाल करते हो भाई, हमेशा हमें सलाह देते रहते कि हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए। जब खुद की बारी आई तो इमोशनल हो गए। अब ये तो विधि का कमाल है। उसने मुझसे एक बड़ी माइंड ब्लोइंग लाइन बोली थी तो मैं कभी भूला नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, आपको दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे पति है तो दूसरी तरफ मेरे पापा, और दोनों ही अपनी जगह सही है। कि मैं किसका साथ दूं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी एक का भला करने के इसमें मैं दूसरे को किसी तकलीफ में डाल दूं। कोई रिस्क या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। विधि, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। सर्जरी कराने में थोड़ा रिस्क है और ना करवाने में बहुत ज्यादा। दोनों ही कंडीशन में रिस्क है और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब फैसला तुमने लेना है कि कौन सा रिस्क लेने के लिए तुम तैयार हो। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। आप कह रही थी ना कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो विधि क्या करेगी? आप अकेले रहने का दर्द जानती है। वो भी कह रहा है ना अभी, कोई प्रॉब्लम आ गई, रिकवरी नहीं हुई, क्या हुआ, ये सब अगर मगर जो भी। माँ, जिन लोगों में यकीन होता है और ऊपर वाले पे भरोसा होता है, वो अगर मगर में विश्वास नहीं करते। अगर हम ये सब एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और माँ, ये भगवान जानता है हम ये काम अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कुछ गलत होगा? सब ठीक हो जाएगा। जब मेरी माँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है वो तो भगवान के सामने बैठ जाएगी, प्रार्थना करती रहेगी, देव को कुछ होना नहीं चाहिए, मजाल है कुछ हो जाए। सुनो, मैंने फैसला कर लिया। देवता ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना पड़ेगा। समझाओ ना बिमला, यही मेरा फैसला है बिमला, और इसी में हमारी बच्ची की भलाई है। ठीक है, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर, तू अपना ख्याल रखेगा, हम सब के लिए एकदम ठीक ठाक वापस घर आएगा।
प्रॉमिस।